my dear students, dear first year and second year. Today, my subject of method of teaching English. In my sub-subject is teaching of listening skills, and my topic is importance of listening. ये लिखा कंटिन्यूड, यानी कल जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग के कुछ पॉइंट बताए थे, उसी के शेष पॉइंट्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा, ये आज का ये चौथा इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग है। चौथा पॉइंट इसका हेल्पफुल इन स्पीकिंग, यानी लिसनिंग किस प्रकार से हेल्पफुल है स्पीकिंग में। तो इस पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि द इन्फेंट learners to speak by listening to the words, phrases and sentences। देखिए, the infant learners यानी जो हमारे शिशु, छोटे बालक जिनको बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो लर्न सीखते हैं टू स्पीक, है बोलना किस प्रकार से सीखते हैं, while listening to the words, है यानी शब्दों को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को, इनको सुन के, हैं यानी लिसनिंग के माध्यम से, लिसनिंग के द्वारा ही वो लर्न सीख लेते हैं। कौन? जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को लिसनिंग के माध्यम से ही सीख लेते हैं, लिसनिंग से सीख लेते हैं। अगला देखिए, बाय इमिटेटिंग he is able to copy the words by imitating। imitating means होता है नकल करना, देखना या दूसरे को देख के किसी काम को करना। तो by imitating he is able to copy, है वो कॉपी करने में, उसी को देख करके किसी काम को करना है। तो by imitating he is able, है वो समर्थ हो जाते हैं, करने लगते हैं कॉपी the words and sounds स्पोकन, जो साउंड्स और वर्ड्स बोले जाते हैं उनकी कॉपी करके है और इमिटेटिंग करके, उनकी इमिटेटिंग करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं, उनके माध्यम से वो बोलने लगते हैं। विद टाइम है अंडरस्टैंड्स द मीनिंग, और उसके अर्थ को भी समझने लगते हैं, उनके मीनिंग को भी समय से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अगला देखिए पॉइंट हमारा है भाई है फिफ्थ, लिसनिंग मेक्स द माइंड एक्टिव। लिसनिंग से क्या होता है? मेक्स द माइंड एक्टिव, है लिसनिंग से हमारा जो माइंड है वो एक्टिव होता है। तो व्हाइल लिसनिंग द लिसनर्स माइंड इज एक्टिव, इट ट्राइज टू, है लिसनिंग से क्या होता है? लिसनिंग द, व्हाइल लिसनिंग द लिसनर्स माइंड इज एक्टिव, है लिसनिंग के माध्यम से, लिसनिंग से जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। इट ट्राइज टू, है देखिए कोशिश करते हैं किस प्रकार से, कैच द स्पीकर्स प्रोनाउंसिएशन, जो स्पीकर्स होता है, जो वक्ता होता है, तो उसका जो जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस हैं, उसको उनके जो प्रोनाउंसिएशन को कैच करते हैं, प्रोनाउंसिएशन से ही वो कैच करते हैं और उनको वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या कई फ्रेजेस को वो समझ लेते हैं, समझने में समर्थ हो जाते हैं। अगला, कैच द रिदम, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उनकी रिदम, इंटोनेशन और स्ट्रेस, जो सुर, लय और ताल जिसको बोलते हैं, वह उनके प्रोनाउंसिएशन से वो कैच करके वो ये स्पीकर की इन सारी चीजों को भी समझ लेते हैं, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस है, और स्पीकर इसको भी वो कैच करते हैं, कैच कर लेते हैं। लिसनिंग हेल्प्स इन लर्निंग, है लिसनिंग जो है किसमें मदद करता है? लर्निंग द ग्रामर, है ग्रामर सीखने में भी मदद मिलती है। किससे? लिसनिंग। तो लिसनिंग हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ द ग्रामर, है लर्निंग द ग्रामर, ग्रामर सीखने में है भी क्या मदद करता है? लिसनिंग। सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर
आपको पिछले क्लासेस में भी, जूनियर क्लासेस में भी बताया जा चुका होगा है कि सब्जेक्ट है प्लस आपका वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये नंबर, नंबर आपका वही सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है, एंड जेंडर, फेमिनिन जेंडर और मास्कुलिन जेंडर इत्यादि, एक्स्ट्रा इत्यादि चीजों को वो जो है लिसनिंग की मदद से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, है द ग्रामर, है ग्रामर को जो है वो सीख लेते हैं लिसनिंग की हेल्प से, लिसनिंग की मदद से सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, नंबर, जेंडर, ये सारी चीजें वो सुनते सुनते, सुनने में कोई चीज आपको सुनाई देती है, जब कोई बताई जाती है, स्पीकर जो है हमारा जब बोलता है तो सुनने वाला जो हमारा लिसनर है वो इन चीजों को समझ लेता है, उसके स्ट्रक्चर को, नंबर्स को, जेंडर्स को भी, इसमें क्या क्या है उसका मीनिंग को भी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है 6, पेव्स द पाथ टू स्पीकिंग एंड रीडिंग। पेव्स द पाथ यानी रास्ता दिखाता है, टू स्पीकिंग एंड रीडिंग यानी जो हमारा लिसनिंग है वो स्पीकिंग और रीडिंग का रास्ता भी दिखाता है, यानी ये दोनों का माध्यम भी होता है। कौन, किसके माध्यम से हम स्पीकिंग और रीडिंग सीख जाते हैं, वो लिसनिंग है। लिसनिंग पेव्स द पाथ टू स्पीकिंग एंड रीडिंग। अब देखिए इसमें क्या है, once the child listens to the language। देखिए एक बार जब बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सुनता है तो he learns है, वो सीख लेता है टू स्पीक है। as the child grows older है, ग्रोज ऑर्डर मीन्स बढ़ता है क्रम से, दिस टू लर्न है, इसको सीखता है, रीडिंग, लिसनिंग है, पेव्स द पाथ फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग है। तो ये देखिए क्या सीख लेता है इसी क्रम में, जो ग्रोज लिखा इसमें, एज द चाइल्ड, जिस प्रकार से बच्चा जो है ग्रोज ऑर्डर यानी उसकी उम्र भी बढ़ती है, ग्रोथ करता है, उसी प्रकार से उसका जो है इसी क्रम में आगे भी सीखता है, ट्राइज टू लर्न है, सीखने की कोशिश करता है, रीडिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग और ये लिखा रीडिंग है, वो क्या करता है, जो हमारा चाइल्ड है वो ग्रोथ ऑर्डर, ट्राई टू लर्न, कोशिश करता है सीखने की, क्या, रीडिंग को भी है। इस प्रकार से चाइल्ड ग्रोथ ऑर्डर है, ऑर्डर में बढ़ता है ना, वो क्रम से बढ़ता है, क्रम से ग्रोथ करता है। तो उसी प्रकार से जैसे पहले वो लिसनिंग, फिर रीडिंग, वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसका जो बॉडी की तो ग्रोथ होती है, साथ साथ उसकी जो लर्न्स जो है ना, लर्निंग है, वो भी इसी ग्रोथ में आगे बढ़ती है कि पहले वो लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो वही बताया इसमें, ट्राई टू लर्न, वो कोशिश करता है सीखने की, रीडिंग, लिसनिंग के बाद में है वो पढ़ना भी सीखता है। तो लिसनिंग पेव्स द पाथ फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो जो लिसनिंग हमारा है वो रास्ता दिखाता है, काहे का, फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग और रीडिंग का के लिए वो रास्ता दिखाता है, उसका माध्यम बनता है, जिसके माध्यम से हम स्पीकिंग एंड रीडिंग भी सीख लेते हैं। अगला हमारा है 7th पॉइंट, लिसनिंग इम्प्रूव्स द लैंग्वेज। लिसनिंग से क्या होता है, इम्प्रूव्स होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, सुधार हो जाता है लैंग्वेज का। लिसनिंग से क्या होता है, हमारी भाषा में भी इम्प्रूवमेंट होता है, भाषा में सुधार होता है। द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट। देखिए द पुअर स्टैंडर्ड, जो हमारा खराब प्रदर्शन होता है, खराब स्तर होता है और इंग्लिश का है, जो हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो खराब स्तर है, जो स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, निचला स्तर है, इसको कहते हैं पुअर स्टैंडर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो मेनली है, उसका मुख्य कारण क्या है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टूडेंट लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज है, लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज सुनते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कम समय के लिए सुनते हैं, उनका टाइम पीरियड है वो कम होता है, इसलिए उनके जो है ये फैक्ट जो है उसके अंदर ड्यू हो जाते हैं, मुख्य कारण यही हो जाता है, उनको
कम समय मिलता है इन द जूनियर क्लासेस। जूनियर क्लासेस में कम समय मिलता है लिसनिंग का, इसी कारण की वजह से उनका इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो पुअर हो जाता है। तो अब देखिए इन द जूनियर क्लासेस, देखिए सिंस ओनली वन पीरियड ऑफ 35 to 40 मिनट्स। केवल जूनियर क्लासेस में क्या होता है, एक पीरियड होता है, वो भी 35 या 40 मिनट्स का, इट है अलॉटेड फॉर इंग्लिश द चिल्ड्रन, है जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो टाइम टेबल में जो अलॉटेड होता है, एक पीरियड होता है, वो भी 35 से 40 मिनट का होता है, इतना शॉर्ट टाइम होता है। तो द चिल्ड्रन दैट वेरी लेस टाइम, ये बच्चों के लिए बहुत थोड़ा समय होता है, कम समय होता है फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने के लिए और बोलने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है वो पुअर है। आगे देखिए द रिजल्ट इज पुअर, इसी यही कारण है कि जो रिजल्ट, उसका परिणाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो पुअर स्टैंडर्ड बताया इसमें, द रिजल्ट इज पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, इसी कारण से इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्ड जो है स्तर वो अच्छा नहीं है, प्रदर्शन ठीक नहीं है। तो लॉन्ग आवर्स ऑफ लिसनिंग इज विटल फॉर गुड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये बताया लॉन्ग आवर्स यानी अधिक समय ऑफ लिसनिंग का आगे भी अवर समय अधिक हो, इज विटल भी परम आवश्यक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए परम आवश्यक है, अति आवश्यक है फॉर गुड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए लिसनिंग का पीरियड जो है उसको बढ़ाना चाहिए, वो अधिक होना चाहिए, तभी जो है हमारी लैंग्वेज ठीक से डेवलप हो पाएगी और जो है जो पुअर स्टैंडर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगा जब बच्चों को क्लासेस में अधिक समय दिया जाए लिसनिंग का और स्पीकिंग का। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग और एग्जामिनेशन, अभी जो आपका एग्जामिनेशन ड्यू है अगले महीने होने वाला है, उसमें अमूमन अक्सर ये पूछे जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग है, इम्पोर्टेंस आपका जो है अलग स्किल्स है उसका इम्पोर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स को दिए जाते हैं। तो इन चीजों को, इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिए है और परीक्षा की तैयारी इसी वीडियो के माध्यम से करते रहिए। थैंक यू।